Hello बच्चों, let us see the question. 80 gram of water, 80 gram of water at 30 degrees centigrade are poured on a large block of ice at 0 degree centigrade. The mass of ice that melt is, let us see the solution. First we understand that एक इसमें क्या होगा, जो हीट देगा, और दूसरा क्या होगा, हीट लेने वाला होगा. तो एक सब्सटेंस में तो हीट लॉस होगी और दूसरा वाला क्या करेगा, हीट गेन करेगा एक्चुअली. बट वी नो दैट ये जो हीट देगा, ये जो 80 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री जो हीट देगा, वो आइस को क्या करेगी, मेल्ट करेगी. और मेल्टिंग जो प्रोसेस होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. वहाँ पे यूज करी जाती है क्या, लेटेंट हीट. वहाँ पे यूज करी जाती है लेटेंट हीट. एम ग्राम कोई भी सब्सटेंस होता है, उसको मेल्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है वो होती है Q बराबर एम एल एफ. और यहाँ जो एल एफ है इसको अपन कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये अपन जानते हैं. ठीक है जी. अब ये जो हीट देगा वो हीट अपन किसके इक्वल करेंगे, एम एल एफ के बराबर करेंगे. सो Q इज एम सी डेल्टा टी. M is the mass, C is the specific heat, and delta T is the temperature difference. So 80 is the mass and the specific heat is 1 calorie per gram per degree centigrade, and the temperature difference is 30 degree minus 0 degree. So the heat given is 2400 कैलोरी. अब यही हीट अपन यहाँ सप्लाई करेंगे, तो यहाँ सप्लाई करने से क्या होगा, 2400 इज इक्वल्स टू m इंटू 80. 80 क्या होती है, ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो होता है 80 कैलोरी पर मोल. 80 कैलोरी पर मोल. यहाँ से अपन ने यूज किया, यहाँ से अपन ने यूज किया, तो m इज 2/18 कैंसिल आउट हुआ. m इज इक्वल्स टू 30 ग्राम. m इज इक्वल्स टू 30 ग्राम. यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यूनिट सेम नहीं आ पाएगी, ऐसे पर ग्राम की बात कर लीजिए यहाँ. ठीक है. सो द फाइनल आंसर, द मास विल मेल्ट इज 30 ग्राम. melted mass of ice is 30 gram. So the final answer for this question is m equals to 30 gram, and the option A is the final answer. Thank you. Best of luck.